मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही निगम मंडलों में खाली पड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां करने जा रही है। यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अवसर खुले रहेंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं को मिलेगा सुनहरा मौका। तो वहीं सीनियर विधायक और पूर्व सांसदों को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा 15 अक्टूबर तक चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान में सक्रिय नेताओं को मिल सकता है बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, तो वहीं संगठन की सिफारिश पर भी मिलेंगे राजनीतिक पद। इसके साथ साथ लंबे समय से उपेक्षित नेताओं को मिलेगा मान सम्मान और अवसर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो अपने राजनीतिक सफर को बनाएं आसान। यदि आप राजनीति में प्रभाव डालना चाहते हैं तो यह समय है अपनी भागीदारी को बढ़ाने का। सक्रिय रहें, सदस्यता अभियान में हिस्सा लें और अपनी दावेदारी को मजबूत करें। तो आज ही जुड़े और बनाएं अपने सपनों को साकार। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय बीजेपी कार्यालय से संपर्क करें। मध्य प्रदेश भाजपा, आपके सपनों की उड़ान। भाई मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये विज्ञापन नहीं बल्कि एक खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी नियुक्तियां राजनीतिक होंगी और इसी कारण नेता अपने अपने तरीके से पद हासिल करने की जुगाड़ में लगे हैं। हालांकि सरकार और संगठन ने इसके लिए क्राइटेरिया भी तय कर दिया है। इसके तहत ऐसे नेताओं को मौका दिया जा सकता है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनमें दीपक सक्सेना जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। वहीं ऐसे नेता जिन्हें मजबूत दावेदारी के बावजूद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में गुना से पूर्व सांसद केपी यादव को भी किसी निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे सीनियर विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं 15 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद ही नियुक्तियां की जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पहले ऐसे निगम मंडल में नियुक्तियां की जा सकती हैं जिसकी प्रशासनिक तौर पर अहमियत है। इसमें खास तौर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए नेता शामिल है और इस क्राइटेरिया में नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जब खत्म होने के बाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक न्यू ज्वाइनिंग टोली ने दूसरे दलों के नेता, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल किया गया था। मार्च महीने तक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित 6 पूर्व विधायक, 1 महापौर, 205 पार्षद सरपंच और 500 पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित 17,000 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। अप्रैल में टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया था कि एक ही दिन में 1 लाख लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। इनमें 90% नेता कांग्रेस पार्टी से आए थे। इनमें से कुछ नेताओं को संगठन के पदों पर एडजस्ट किया जा सकता है तो कुछ नेताओं को निगम की कमान सौंपी जा सकती है। इनमें दीपक सक्सेना, पूर्व सांसद गजेंद्र राजूखेड़ी, शिवदयाल बागरी, दिनेश अहिरवार और शशांक भार्गव जैसे नेताओं को मौका मिल सकता है। तो वहीं जिन नेताओं की मजबूत दावेदारी होते हुए भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 32 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे। साथ ही कई सीटें ऐसी थी जहां दमदार प्रत्याशी तो मौजूद थे, लेकिन जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में पन्ना से संजय नगाइच और जबलपुर के धीरज पटेरिया को शामिल किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने लोकसभा की 29 लोकसभा सीटों में से 8 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे। इनमें से भी कई लोगों को निगम मंडल की जगह मिल सकती है। इनमें गुना से सांसद रहे केपी यादव की प्रबल दावेदारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने उन्हें पद देने का भरोसा भी दिया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इनमें 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इनमें से पहली बार जीतकर आए 7 विधायक
प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, संपत्ति उइके, नरेंद्र पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह और दिलीप अहिरवार को भी मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही साथ सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युमन सिंह तोमर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शिवराज सरकार के 29 मंत्री इस बार चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन पुरानी सरकार के केवल 6 मंत्रियों को ही मोहन कैबिनेट में जगह मिल पाई है। देखिए, जब शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दिसंबर 2021 में संगठनात्मक बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को निगम मंडलों में पदस्थ कर मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद इन नेताओं को हटा दिया गया। तो वहीं अब यह खबर है कि इन सभी नेताओं को एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से उपेक्षित नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर लंबे समय से उपेक्षित नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के उपचुनाव में हारने के बाद निगम मंडलों की कमान सौंपकर उनके कैबिनेट मंत्री का दर्जा बरकरार रखा गया था। इसके अलावा खबर यह भी है कि विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं के टिकट काट दिए गए थे, उन्हें फिर सरकार में राजनीतिक पद मिल सकता है। इस क्राइटेरिया के अलावा भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के परफॉर्मेंस पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नजर है। कहा जा रहा है कि ऐसे नेताओं को भी निगम मंडल या प्राधिकरण में उपकृत किया जा सकता है, जो सदस्यता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसकी तैयारियों के लिए 24 अगस्त को जब बीजेपी दफ्तर में बैठक रखी गई थी, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सदस्यता अभियान में काम करके दिखाने वालों को भी पद मिलेंगे, जिसमें कई समितियों का गठन होने वाला है। आपके पास मौका है तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाओ और पद पाओ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के पहले चरण में 25 सितंबर तक मध्य प्रदेश में 1,14,429 सदस्य बनाए जाने का दावा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट की 70% सदस्यता पूरी कर चुकी है। यह गुजरात के बराबर भी बताई जा रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाली देश की 20 विधानसभा सीटों में मध्य प्रदेश की 6 सीटें, इंदौर 1, इंदौर 2, आगर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और भोपाल मध्य विधानसभा सीट शामिल है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो समूचे मध्य प्रदेश में 1,95,000 नेता इस सदस्यता अभियान में जुटे हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को संगठन की सिफारिश पर सरकार में राजनीतिक पद दिए जाएंगे। साथ ही चरणबद्ध तरीके से जिला और मंडल इकाइयों के चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद प्रदेश की इकाइयों के चुनाव होंगे। पार्टी नेता कहते हैं कि संगठन के चुनाव और सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का काम साथ साथ किया जा सकता है। तो वहीं शिवराज सरकार ने निगम मंडलों के राजनीतिक पदों पर 2 साल पहले 25 नियुक्तियां की थी। इसके बाद चुनाव से ठीक 7 महीने पहले 35 और राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें बदल गई। वहां निगम मंडल प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। लेकिन वैसे देखा जाए तो इन दोनों राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही सरकार के सत्ता में वापस लौटने के बाद निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हटाया है। तो वहीं मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक शिवराज सरकार में चौथी बार जिन नेताओं को निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया गया था, उनमें से कई नेताओं को ना तो बंगला आवंटित किया गया और ना ही उन्हें वाहन दिया गया। इनमें से 11 नेताओं ने दिसंबर 2022 में सरकार से बंगला गाड़ी की डिमांड करते हुए पत्र भी लिखा था। तो कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मंडल की पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ी की डिमांड की थी। तो वहीं सरकार की तरफ से आर्थिक स्थिति का हवाला दिया गया था, जिस कारण कई नेताओं की डिमांड भी पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए, अब मध्य प्रदेश में निगम और मंडल में अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है। आखिर आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन पदों पर किन नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या उन नेताओं को जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, या उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं? आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें। नमस्कार। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता,
शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।